अब आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला था रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा अपना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस होता क्या है। चलो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बीकर में हमने वाटर लिया और एक टेस्ट ट्यूब उल्टा रख दिया, और टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है शुगर सोल्यूशन, जिसके माउथ पर क्या लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे हमने यहाँ पर लिया, क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हमने लगा दिया क्या, एसपीएम। एसपीएम की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो इसके पोर्स होते हैं, इससे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकता है। कौन जा सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल, और सॉल्यूट पार्टिकल नहीं मूव कर सकता है। एसपीएम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, और इस छिद्र से होकर के केवल सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना है। तो इसके माउथ पर हमने लगा रखा है एसपीएम, ठीक है। और एसपीएम की विशेषता क्या होती है कि अपने में से केवल किसको जाने देगा, चारों तरफ लगा दिया है एसपीएम। एसपीएम केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को आने देगा। सॉल्वेंट इसमें क्या है, वाटर। हमने शुगर सोल्यूशन लिया है, शुगर सोल्यूशन में वाटर है और शुगर है, शक्कर और पानी है। तो शक्कर यानी सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं हो सकते, केवल वाटर के मॉलिक्यूल से मूव हो सकते हैं। अब इसमें देखो 2 चीज़ें होती है, कंसंट्रेशन की बात आती है। यहाँ कंसंट्रेशन क्या होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, शुगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, क्योंकि वाटर में सॉल्यूट मिला ही नहीं है, अब मिला तो ना के बराबर, और शुगर सोल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा मिला हुआ है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। भाई किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किससे, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, इसको ध्यान रखना है। अगर किसी सॉल्वेंट को लेते हैं और सोल्यूशन लेते हैं, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है, फिक्स हो गया। भाई सॉल्वेंट में सॉल्यूट न के बराबर, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होगी, लेकिन जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो पर्टिकुलर कोई सॉल्यूट उसमें डालते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो, ये होगा लो कंसंट्रेशन, और शुगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पहले इसका लेवल हम चेक कर लेते हैं कितना है, फिर धीरे से क्या होता है कि जब ये व्यवस्था हम देते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब को उल्टा हम इसमें शुगर सोल्यूशन लेकर के पानी के बीकर में डुबा देते हैं, इमर्स कर देते हैं, तो हम देते हैं कि अपने आप इसका लेवल, शुगर सोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, थोड़ी सी हाइट में मान पहुँच जाए एच। इससे हम कैसे पता करते हैं कि बढ़ रहा है, तो इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं, इससे भी बाद में देखा गया कि सॉल्वेंट पार्टिकल यानी वाटर, ठीक है ना, बीकर से अपने आप सोल्यूशन की तरफ, जिसकी कंसंट्रेशन हाई है, अपने आप फ्लो होने लगता है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को, फिनोमेना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब किसी सोल्यूशन को उसके सॉल्वेंट से, लिखना नहीं, समझ लो, जब किसी सोल्यूशन को उसके सॉल्वेंट से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर देते हैं, तो सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है ना, एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के छिद्र से होकर के, पोर से होकर के अपने आप लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ मूव होने लगते हैं। इसी प्रोसेस या फिनोमेना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। व्हेन सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, व्हेन एनी सॉल्वेंट इज separated from its solution by SPM, semi-permeable membrane, then solvent particles spontaneously move from low concentration to higher concentration through the pores of SPM, ठीक है ना। लिख लो जरा, when ऑस्मोसिस की एक बार डेफिनेशन लिखो, यहाँ पे लिखो ऑस्मोसिस, फिर एक बार फिर समझ लो जरा, व्हेन सॉल्वेंट यानी वाटर
इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, यानी शुगर सोल्यूशन बाय एसपीएम, किसके द्वारा सेपरेट किया है? बाय एसपीएम। देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स यानी वाटर इज स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन यानी वाटर से टू हायर कंसंट्रेशन यानी शुगर सोल्यूशन की तरफ, ठीक है ना, बाय थ्रू द पोर्स ऑफ एसपीएम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। राइट करो, व्हेन, राइट करो, व्हेन solvent is separated from its solution, when solvent is separated from its solution, solvent is separated from its solution by semi permeable membrane, by semi permeable membrane, शॉर्टकट में एसपीएम लिख सकते हो। then solvent particles spontaneously माने अपने आप स्वतः spontaneously move from low concentration solution to higher concentration solution, spontaneously move from low concentration solution to higher concentration solution through the pores of SPM, through the pores of SPM. This phenomena is called osmosis. This phenomena is called osmosis. Okay, अब ध्यान देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बराबर वाटर ऊपर जाता ही रहेगा? तब तो वाटर का लेवल यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, पूरा उभर जाना चाहिए टेस्ट ट्यूब में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ऑस्मोसिस फिनोमेना होने लगती है तो इस पर अपने आप एक प्रेशर काम करने लगता है, अपने आप एक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रेशर को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये प्रेशर का काम क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस हो रही है उसके एडवर्स काम करना, ऑस्मोसिस को रोकने का काम करने लगता है ये। तो फिर कुछ देर बाद ये फिनोमेना रुक भी जाती है, ठीक है ना। अब एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस दोनों हो रहे हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। दोनों किस में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम में। कि जैसे ऑस्मोसिस हो रही है, इधर ऑस्मोसिस को रोकने वाला एक अपने आप प्रेशर प्रोड्यूस हो गया, इस प्रेशर को कहा जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ये इसको रोकता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोसिस के बराबर हो जाती है। किसकी वैल्यू बराबर हो जाती है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? ऑस्मोसिस की। इस कंडीशन में इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। कौन सा स्टेट कहलाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट। थोड़ी समय के लिए शांत हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। और फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पर, ठीक है ना, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान देंगे, जैसे ऑस्मोसिस होती है अपने आप एक एक्सटर्नल प्रेशर काम करने लगता है, इस प्रेशर को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो फिर क्या होता है कि कैसी कंडीशन होती है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोसिस के बराबर हो जाती है। इस स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट जब मेंटेन हो गई तो इसमें फिर ऑस्मोसिस हो रही है, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको पाई से दर्शाते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, हेडिंग करो, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो। इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कि ब्रैकेट में पाई लिख देना, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
लिखो इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इन इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर ब्रेकिंग द ऑस्मोसिस phenomena, for breaking the osmosis phenomena an external pressure is exerted, an external pressure is exerted, an external pressure is exerted, that is called osmotic pressure, that is called osmotic pressure। माने इक्विलिब्रियम स्टेट पर ऑस्मोसिस फिनोमेना को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सी बात है। इन इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर ब्रेकिंग द ऑस्मोसिस फिनोमेना एन एक्सटर्नल प्रेशर इज एक्सर्टेड, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब लिखोगे वेरिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम वेरीफाइड करेंगे कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे पता करेंगे? ठीक है, फ्रॉम लिखो, फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, क्या लिखोगे? फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, as we know that आइडियल गैस इक्वेशन तो आपने पढ़ा होगा, पी भी इजकल टू nRT, तो P की जगह पे यहाँ हो जाएगा पाई भी इजकल टू nRT। ये आइडियल गैस, आइडियल सोल्यूशन कहता है। आइडियल सोल्यूशन क्या बोलता है कि पाई भी इजकल टू nRT, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा था पी भी इक्वल टू nRT, तो P की जगह पे क्या हो जाएगा? पाई, तो पाई भी इजकल टू क्या हो जाएगा? nRT। आर पाई बराबर निकालेंगे तो यहाँ v इंटू में है तो एन बाई क्या हो जाएगा? v RT। यहाँ से इंटू है तो जरा के डिवाइड हो जाएगा, या पाई इक्वल हो जाएगा n अपन v इक्वल टू होता है CRT। अपन जानते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन C इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। कब? R कांस्टेंट है, R एंड T इक्वल कांस्टेंट अगर ले लेते हैं, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई फिक्स कर देते हैं टेम्परेचर, तब ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अब पाई इक्वल क्या हो जाएगा? C, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब it only depends upon number of solute particle but not the nature of solution, so it is a colligative property। नीचे लिखो, और osmotic pressure is directly proportional to concentration of solution, is directly proportional to concentration of solution। Concentration of solution, it means the osmotic pressure only depends upon number of solute particles, but not the nature of solution, number of solute particles but not the nature of solution। So it is a colligative property,
हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद अगला हेडिंग हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute from osmosis and osmotic pressure, फ्रॉम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब एमबी निकालेंगे, बी फॉर सॉल्यूट, एम फॉर मॉलिक्यूलर मास, बी फॉर सॉल्यूट, एम फॉर मॉलिक्यूलर मास। लिखोगे एज वी नो दैट अभी पढ़ चुके हैं कि पाई भी इजकल टू NbRT कर लो, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए निकालेंगे। इसी को लिख सकते हैं पाई भी इजकल टू NB की जगह लिखेंगे WB अपॉन MB, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ऊपर RT। ध्यान देखें पाई भी इजकल टू NbRT हो गया, NB की जगह लिखे WB बाई MB, RT बचा हुआ है, हमको निकालना क्या है, पाई भी रहेगा यहाँ पे। अब MB को इधर लाना है, भी को भी उधर ले जाओ पहले, तो पाई इक्वल हो जाएगा WB इंटू RT अपॉन MB इंटू V, ये भी जाके MB के साथ इंटू हो जाएगा। अब MB निकालना है तो M की जगह पाई हो जाएगा, पाई की जगह पे MB हो जाएगा। तो MB बराबर होगा WB इंटू RT अपॉन पाई भी। यही हमको कैलकुलेशन करना था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, तो पाई भी इक्वल NbRT, पाई भी इक्वल टू NB की जगह WbRT, फिर भी को इधर ले गए ट्रांसपोज किए तो पाई इक्वल टू WbRT अपॉन MB इंटू V हो गया। MB की जगह पाई कर दिया, पाई की जगह पे MB, तो ये हो गया MB इक्वल टू WbRT अपॉन पाई V। ठीक है ना। चलिए ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लोज हुई। चलिए कोई बात नहीं है, आपका अच्छा सपोर्ट चाहिए, केवल आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की बटन दबाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम तब तक आगे तत्पर रहेंगे। थैंक यू।